नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। जोधपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से 2 दिन का मारवाड़ महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को जोधपुर की संस्कृति और विरासत से परिचित कराना है। पर्यटन विभाग के उप निदेशक श्री भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव में प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महोत्सव का समापन ओसिया के रेतीली धोरों पर किया जाएगा। वर्ष की बात मारवाड़ महोत्सव में जो रिप्रेजेंट करती है अपने कैमल दस्ते के माध्यम से, जैसा कि आप अपने पीछे देख रहे हैं, जो हमारा प्रशिक्षित कैमल दस्ता है, जो बीएसएफ की पहचान है, जो अपने 26 जनवरी की परेड में भी पार्टिसिपेट करता है, उसमें हमारा कैमल दस्ता विभिन्न तरह की एक्टिविटीज दिखाएगा ताकि आम जनता में जो कैमल के संरक्षण और कैमल की उपयोगिता है, जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो सीमा सुरक्षा बल के लिए कि ऊँट कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह की सूचनाएं इकट्ठा करना हो, घायल जवानों को एक साथ दूसरे स्थान पे ले जाने हो, ये सारी एक्टिविटीज का डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने लाइव दिखाया जाएगा। अभी आज का दिवस है जो 6 अक्टूबर है। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ये मारवाड़ समारोह का आयोजन हो रहा है जोधपुर शहर में, ब्लू सिटी में, सन सिटी में। आज प्रातः, चूँकि ये सन सिटी है तो सूर्य को अर्घ दिया गया। प्रातः 6:33 पे ये कार्यक्रम शुरू हुआ था मेहरानगढ़ फोर्ट के प्रथम गेट से। तत्पश्चात यहाँ हमारे बीच में आदर्श विद्या मंदिर के घोष व बच्चे, अन्य सैनिक स्कूल से आए बच्चे, हमारे लाल आंगीगैर, हमारे लोक कलाकार सफ़ेद आंगीगैर और बैग पाइपर आदि वहाँ थे, और बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी इसमें सम्मिलित हुए। और सिटी गेट मेहरानगढ़ फोर्ट से होते हुए जूनी धान मंडी एक्सेट्रा से यह सभी पधारे आपके क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर पे घंटाघर पे यहाँ हमारे बीएसएफ के सजे धजे ऊँट और कैमल माउंटेड बैंड जिसको कहते हैं, जो एक यूनिक है, पूरे विश्व में एकमात्र बैंड है, उनके साथ लोक कलाकारों के साथ में, पर्यटकों के साथ में आज अभी हम यहाँ इस राजकीय उम्मेद स्टेडियम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताएँ होंगी। इससे पहले सबसे पहले हम जो है कैमल माउंटेड बैंड और जो बीएसएफ का कैमल कॉन्टिजेंट है, कैमल टैटू शो के नाम से जाना जाता है, वो प्रतियोगिताएँ हो रही है। और इसके अलावा पतंगबाजी भी है। इसके अलावा फूड जो है हमारा यहाँ के राजस्थान का, मारवाड़ का जो है पाक कला है, उसका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सब सारे यहाँ उपस्थित हैं। कितने पर्यटक पहुँचे हैं यहाँ देखने के लिए? बड़ी संख्या में, बीच बीच में रास्ते में है, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ अपने स्थान पे पहुँच रहे हैं अभी। तो ये अच्छी मात्रा में पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे? यहीं देखने को, और शाम को आपका जो कार्यक्रम होगा सम्राट अशोक उद्यान में रहेगा 7 बजे। राजसमंद जिले के जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने कलेक्ट्रेट सभागार में संपर्क पोर्टल ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार से और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कलेक्टर श्री हसीजा ने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का बिंदुवार अवलोकन किया और निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए। उन्होंने विभागवार औसत निस्तारण समय की समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति वाले अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के लिए कहा। बांदीकुई में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता में 19 वर्षीय और 17 वर्षीय वर्ग की छात्राओं ने भाग लिया। समापन समारोह में बांदीकुई विधायक श्री भागचंद टांकड़ा मुख्य अतिथि रहे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जयपुर अकेडमिक की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा और दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच में जयपुर एकेडमी ने 30-0 की रोमांचक जीत दर्ज की। वॉलीबॉल को लेकर खुशी जाहिर करते हुए विधायक श्री भागचंद टांकड़ा ने कहा कि बांदीकुई में खेल का वैभव धीरे धीरे लौट रहा है और आने वाले समय में नेशनल प्रतियोगिता भी बांदीकुई विधानसभा में देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री की स्वदेशी और आत्मनिर्भर सोच का असर अब राज्य सरकारों के माध्यम से स्कूल स्तर पर दिखने लगा है। राज्य सरकारें खेलकूद और विज्ञान प्रतियोगिताओं के आयोजन के जरिए विद्यार्थियों में ज्ञान और जिज्ञासा बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
जिससे देश में भविष्य के वैज्ञानिक तैयार किए जा रहे हैं। मेड़ता रोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय विज्ञान मेला का शुभारंभ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी निर्मला मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस प्रतियोगिता में नागौर जिले के सरकारी और गैर सरकारी 85 विद्यालयों के 135 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान स्थित अंबेडकर भवन में नगर परिषद की ओर से शहरी सेवा पखवाड़ा के तहत शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा भी उपस्थित रहे। शिविर में राज्य मंत्री ने आमजन से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लें और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में देर रात आग लगने की दुखद घटना सामने आई है। हादसे के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों से राहत एवं उपचार कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने घायलों से वार्ड में जाकर मुलाकात की और उनकी स्वास्थ्य स्थिति का हाल जाना। दिया कुमारी ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि इलाज की व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित रहे और मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने इस हादसे को बेहद दुखद और पीड़ादायक बताया और दिवंगतों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। जिन पेशेंट्स ने इस घटना में अपनी जान गंवाई उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना करती हूँ और दिवंगत आत्माओं को ईश्वर शांति पहुँचाए। जो लोग अभी अपना इलाज जिनका चल रहा है, जो घायल थे, वो भी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। इसके लिए पूरी टीम लगी हुई। और कल रात को देर रात को मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रीगण भी यहाँ पहुँचे थे और अब एक टीम भी गठित हुई है जो इस पूरे हादसे का इन्वेस्टिगेट करेगी। और सभी बहुत हम लोग संवेदनशील हैं, बहुत मुख्यमंत्री जी भी और सभी बहुत सीरियस हैं कि ऐसे जो ये हुआ पहली बार तो होना नहीं चाहिए। जो हुआ इसके पीछे क्या कारण रहे उन पर पूरा अच्छी तरह से इसकी तहकीकात होगी और उसके बाद उचित कार्रवाई भी। मैंने अभी बात की इनसे तो ये कह रहे ऐसा कुछ नहीं था। उस समय हो सकता है ऐसी कोई बात हुई, लेकिन अब उसके बाद उनका पूरा उनकी ट्रीटमेंट जारी है। कुछ तो यहाँ पर शिफ्ट हुए हॉस्पिटल में, मेन हॉस्पिटल में, कुछ वहीं पर जो दूसरी वार्ड्स थे जो ठीक थे उन वार्ड्स में उनको शिफ्ट कर दिया गया और उनका पूरा ट्रीटमेंट जारी है। ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है उस समय कोई रिकॉर्ड इधर उधर हो गया हो या जल गए जिसकी उस समय एकदम से भड़कम मची, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल स्थिति अभी संभाली और मैं तो कहूँगी कि हमारे डॉक्टर्स और उनकी टीम ने इमीडिएट जो एक्शन लिया, क्योंकि जब आग इस तरह से फैलती है तो उस समय मतलब कोई ये चीज़ सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी स्थिति को पूरी तरह से संभाला है और अब जो आगे है वो पूरी तरह से जो भी क्या रीजन रहा होगा उस पर पूरी तरह से सरकार चिंतित है और बिल्कुल कार्रवाई भी करेगी और पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। पीलीबंगा स्थित कमाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 17 और 19 वर्ष वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 69वीं राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। बीकानेर की अदिति चौधरी ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में, मोनालिका आचार्य ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में और केशव जोशी ने 88 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। वहीं 88 किलोग्राम भार वर्ग में तरुण पुरी ने सिल्वर मेडल हासिल किया। 2 अक्टूबर से सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह के तहत विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। पहले खेल प्रतियोगिता हुई, वहीं अब चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र और शील्ड से सम्मानित किया गया। अकबरपुर रेंज के अधिकारी श्री राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों में वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वन्य 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुए वन्य जीव सप्ताह में
सरिस्का में जो है कुल 7 विद्यालयों में बालिकाओं को वन्य जीव के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा ये वॉल पेंटिंग जो हैं बनवाई गई हैं, विभाग की तौर से करवाई जा रही है, जिनमें से निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे प्रतिभागी हैं उनको प्रशंसा मतलब प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान की गई हैं। पूरे सरिस्का वन मंडल के सभी स्कूलों को ये सब कलेक्ट किए जाकर मंडल स्तर पर भी सबसे अच्छी जो निबंध लिखा होगा और चित्रकला होगी उसको पृथक से सम्मानित किया जाएगा और उसको उनको जो है सरिस्का भ्रमण हेतु सुविधा उत्पन्न की जाएगी। देखिए, जैसा आप सबको विदित है, वन्यजीव सप्ताह का आयोजन सरिस्का विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसी संदर्भ में प्रत्येक दिन अलग अलग जैसे खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसी संदर्भ में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता की गई है, ताकि बच्चों को पर्यावरण और जलवायु के प्रति जागृत किया जा सके और पर्यावरण एवं सरिस्का का महत्व बताया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और शील्ड दी गई है। आगे इन्हें सरिस्का भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। इसमें हमारे अकबरपुर रेंज से श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा आज इनका पुरस्कार वितरण किया गया है और इन बच्चों को लेकर आगे सरिस्का भ्रमण कराया जाएगा। खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर दिल्ली के शिक्षा एवं गृह मंत्री श्री आशीष सूद ने सोमवार को रिंगस से खाटू श्याम तक पदयात्रा कर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा करते हुए सूद ने बाबा श्याम का निशान उठाया और जयकारों के बीच मंदिर पहुंचे। बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और देश में खुशहाली एवं समृद्धि की मंगल कामना की। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने बजट घोषणाओं और विभागीय योजनाओं में चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में पीएचडी विभाग में पेयजल वितरण, हैंडपंप और ट्यूबवेल, पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क कार्य, एसडीआरएफ, अटल गौरव पथ जैसी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने विभागों को डिवीजन वार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। स्वायत्त शासन मंत्री श्री जाबर सिंह खरा डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सागवाड़ा नगर पालिका और डूंगरपुर नगर परिषद में चल रहे शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और 17 सितंबर से 17 नवंबर तक शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर दिया जा रहा है। मंत्री जी ने नागरिकों से अपील की कि वे जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और राजस्थान को विकसित व सशक्त राज्य बनाने में सहयोग करें। मेरा आमजन से और विशेष रूप से सभी जनप्रतिनिधियों से और पार्टी के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि वो इन शिविरों के माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी लेकर अपने अपने परिक्षेत्र में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले वार्ड में ये दृष्टिपात करें कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा कोई व्यक्ति जिसको किसी न किसी भारत सरकार या राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में लाभ नहीं मिल पाया, वो उसे जानकारी देकर शिविर तक लाकर उसे भारत सरकार या राजस्थान सरकार की किसी न किसी जन कल्याणकारी योजना में जिसके लिए वो पात्र है, लाभ दिलाने के पुण्य के भागी भी बने। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पीजीआईए महाविद्यालय में 1 माह का सेमी ऑनलाइन नाड़ी परीक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। यह कोर्स क्रिया शारीर विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। विभागाध्यक्ष एवं नाड़ी परीक्षा कोर्स के नोडल अधिकारी प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक सैद्धांतिक शिक्षण ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुआ, जबकि 4 अक्टूबर से महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण सत्र चल रहा है। इस प्रशिक्षण में BA, MSA, BNYS
और MD पाठ्यक्रमों के 30 प्रतिभागी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए बड़ी राहत का माध्यम बन रहे हैं। टोंक जिला मुख्यालय पर अग्निशमन केंद्र स्थित सेवा पखवाड़ा शहरी सेवा शिविर में भी नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। टोंक नगर परिषद आयुक्त श्री धर्मपाल जाट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपए के चेक वितरित किए। इस मौके पर लाभार्थियों ने अपनी खुशी जाहिर की और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री की आवास योजना से हमें लाभ मिला है और जो भी कर्मचारी हैं नगर परिषद के वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया है और हम खुश हैं। कच्चे मकान में किस तरह से परेशानी आती थी? बहुत परेशान है, हमारा तो घर ही नहीं था, किराए से रहते थे हम। अब जाके प्लाट है तो अब बनाएंगे। 25 साल से किराए से रहती हूँ मैं। अब खुद का मकान होगा कि नहीं खुशी है? हाँ अब है ना खुशी, बहुत खुशी है अब। कच्चे मकान में रहते थे, हमें परेशानी होती थी, बच्चों को भी परेशानी होती थी। अब जाके हमें बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पक्का मकान बनाएंगे साहब, एक पैसा हम काय में भी खर्च नहीं करें। पक्का मकान मिला है सर के ऊपर, एक पक्का छत, बिल्कुल पक्की छत होगी। मालिक का करम है जो आज हमें कमिश्नर साहब और नगर परिषद की ओर से ये चीज़ मिल रही है। 50,000 का चेक, हमें बहुत खुशी है। खुशी हो रही है। मेरे कच्चे मकान का पक्का मकान बन रहा है मेरा आज। पहले किस स्थिति में रहते थे? पहले मैं इस स्थिति से परेशान होता था। बरसात के अंदर बच्चे भीगते थे मेरे, इस तरह से रहता था मैं। प्रधानमंत्री योजना से मुझे आज 50,000 पहली किस्त आई है मेरी। मकान बनाओगे? मकान बनाऊंगा मैं। नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उनसे कुछ बहुत नहीं, कोई पैसा नहीं दिया हमने। हमारे साथ में बहुत अच्छी सहायता की इन लोगों ने, बहुत अच्छा सहयोग किया है हमारे साथ में। मालपुरा क्षेत्र में जारी बरसात अब किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। खेतों में नमी बनी रहने से रबी फसलों की बुवाई में किसानों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष फसलों की उत्पादकता और रकबा दोनों बढ़ने की उम्मीद है। सहायक निदेशक कृषि विस्तार श्री महेश कुमावत ने बताया कि सरसों की बुवाई का उपयुक्त समय 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक रहता है, जब दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। वहीं गेहूं और चने की बुवाई 1 से 30 नवंबर के बीच 20 से 25 डिग्री तापमान पर बेहतर मानी जाती है। गत वर्ष मालपुरा क्षेत्र में करीब 95,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई हुई थी, जबकि इस वर्ष बेहतर मौसम और सरकारी प्रयासों के चलते खेती का रकबा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सखी सहेली समूह द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एग्जीबिशन का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस प्रदर्शनी में शहर की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। आयोजक श्री कमलेश मुंदड़ा ने बताया कि एग्जीबिशन का उद्देश्य महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना था जहां वे अपनी कला, हस्त निर्मित वस्तुएं और उद्यमशीलता को प्रदर्शित कर सके। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में महिलाओं द्वारा बनाए गए परिधान, ज्वेलरी, हैंडक्राफ्ट और घरेलू उत्पादों को लोगों ने खूब सराहा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे के बाद प्रदेश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा के निर्देशन और मार्गदर्शन में उदयपुर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार को एक आपात बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने की। इस दौरान जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन तैयारियां और भवन संरचना की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों की तत्काल सुरक्षा जांच की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों की फायर एनओसी की जांच की जाए तथा विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हुए एक अचानक हादसे ने के बाद राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में हर हॉस्पिटल को निर्देश दिए गए हैं कि वहां की जो व्यवस्था है उसे चेक कर लिया जाए। हम अभी मौजूद है उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में, जहां की व्यवस्थाओं को लेकर हम जानकारी लेंगे कि किस तरह की यहाँ की व्यवस्था है। जी सर, क्या जी सर, किस तरह की व्यवस्था है? किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, मैं आपको बताऊं, महाराणा भोपाल अस्पताल हम सबको मालूम है कि एक संभागीय अस्पताल है
और यहाँ पे न कि सिर्फ संभाग से जो एडजेसेंट हमारे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, नीमच, मंदसौर, इनके गुजरात के जो हिम्मतनगर का बेल्ट है, इस तरह के भी पेशेंट यहाँ पे ड्रेन होते हैं। जहाँ तक कल जो घटनाक्रम हुआ और उसके तहत हम जो महाराणा भोपाल को यदि हम देखते हैं तो महाराणा भोपाल एक ऑलरेडी एक NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है और यहाँ पे पेशेंट का क्वालिटी मैनेजमेंट होता है और इस क्वालिटी में पेशेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी पहले होती है। और सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करूँ, यदि मैं आग की बात करूँ तो हमने महाराणा भोपाल अस्पताल में पूरे प्रेमाइसेज का एक मैप बना रखे हैं और हर कॉरिडोर के अंदर मैप होता है, इस बिल्डिंग में इस कॉरिडोर के बाहर कहाँ निकल जा सकता है और कोई आपातकालीन परिस्थिति होती है तो क्या करके हम बाहर निकले। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे पीछे एक यहाँ पे आपने फायर एस्केप प्लान का मैप बना रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कोड से पता पड़ता है कि आप यहाँ खड़े हो और यहाँ खड़ा होकर के आप गाइडलाइन है कि आप इधर जा सकते हो, आप इधर जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, इस तरीके से। और ये बाकायदा इसके एस्केप प्लान के थ्रू आप देखेंगे एग्जिट के लिए रास्ता है कि बाहर निकलने का ये रास्ता है। तो ये पूरे कॉरिडोर्स में हर कॉरिडोर के अंदर हमने लगा रखा है। इसी के साथ में हमने वार्ड के बाहर और अंदर देखेंगे आप फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा रखे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अंदर भी फायर एक्सटिंग्विशर हमने लगा रखे हैं और कभी भी कोई जरूरत पड़ती है इन फायर एक्सटिंग्विशर को काम में ले सकते हैं। इसी के साथ में पूरे अस्पताल प्रीमाइसेज में अंदर और बाहर यानी कि हमने वाटर पाइप जो लाइन होती है, हूज पाइप इस तरह की, वो भी हमने पूरे अस्पताल के अंदर लगा रखी है और उसके अंदर हमेशा 24 आवर्स वाटर फ्लो होता है और कभी भी कोई दिक्कत होती है तो उसको भी हम काम में ले सकते हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास भी एक फायर स्टेशन होता है जो महाराणा भोपाल अस्पताल का ब्लड बैंक है, इसके पीछे के यहाँ पे स्थापित है। वहाँ पे हमारे पास पूरा टैंक है, उसका मीटर सिस्टम होता है और पूरी बिल्डिंग को मॉनिटर किया जाता है और 2 आदमी एट ए टाइम, एक फायर मैन और एक इलेक्ट्रिक का जो टेक्नीशियन होता है, ये हमारे पास वो उपलब्ध होते हैं। राउंड द क्लॉक ड्यूटी के अंदर होता है और इलेक्ट्रिक इंजीनियर द्वारा इनको सुपरवाइज किया जाता है। कभी भी कोई आपातकालीन परिस्थिति होती है, इसके लिए भी हमने एक सिस्टम हमारे महाराणा भोपाल में कर रखा है। आप देखेंगे आपने यहाँ पे एक कोड लगा रखे हैं, आप देखेंगे हमारे अस्पताल का इंडिजिनस कोड है 3030 और 3030 कोड के आपातकालीन परिस्थितियों के तहत ये इमरजेंसी कोड है और यहाँ पे हमने 5 तरह के इमरजेंसी कोड निर्धारित कर रखे हैं और पहला कोड है रेड, कोड रेड। कहीं पे भी कोई घटनाक्रम होता है तो वहाँ का स्टाफ की जिम्मेदारी है इस कोड रेड के ऊपर इंफॉर्मेशन देगा, तो कोड रेड पे इंफॉर्मेशन देगा 30303। ये एक कंट्रोल रूम बना रखा है जो नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय, यहाँ पे भी हमारा स्टाफ 24 आवर्स अवेलेबल होता है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाने के बाद में एक एल्गोरिदम के तहत जो मॉनिटरिंग टीम है यानी कि वो जो फायर के हमारे नोडल अधिकारी है उनको इन्फॉर्मेशन जाती है, फायर स्टेशन पे जाती है, नर्सिंग अधीक्षक को जाएगी, उच्च अधिकारियों में अधीक्षक को भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसी के साथ में फिर एक्शन लिया जाता है। हमारे पूरे अस्पताल के अंदर PS सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है और उसके तहत अनाउंसमेंट होता है। टीम हमारी तुरंत पहुंच जाती है वहाँ पे और तुरंत पहुंच करके इमीडिएटली फायर को भी जो सिस्टम है, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, चाहे वो हमारी लाइनें हो, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो मरीज भर्ती होते हैं उनको बाकायदा सेफ वे में बाहर निकाल करके एडजेसेंट उसको जो एग्जिट प्लान से इसके द्वारा हमारे को बाहर किया जाता है। और ये सिस्टम हमारा बिल्कुल दुरुस्त है, इसके लिए हम मॉक ड्रिल समय समय पे मॉक ड्रिल करते हैं। पूरे अस्पताल के सिस्टम को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, हम इलेक्ट्रिक ऑडिट करा देते हैं, कहीं वायर लूज नहीं हो, कहीं पिन प्लाई वायर कहीं लूज नहीं हो, इनकी ऑडिट कराते हैं। जब भी सीजनल चेंज आते हैं तब भी होती है और कोई भी आपातकालीन परिस्थिति हो तब भी होती है। जैसे आज का घटनाक्रम हुआ तो इसके तहत भी हमने इलेक्ट्रिक इंजीनियर को आदेश दे दिए कि फायर की अपनी ऑडिट करके हमको अवगत कराएंगे। आज कलेक्टर महोदय ने भी इसके लिए एक मीटिंग ली, आपातकालीन मीटिंग ली और इसी के तहत हमको निर्देश दिए गए अपने अपने सिस्टम को हम देख लें, पुनः कोई भी गैप्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर लें और गैप्स को आइडेंटिफाई करके और क्या कर सकते हैं उसके लिए कोई गैप्स है उनको फुलफिलिंग करके अपने सिस्टम को हमको दुरुस्त करना है। जिसके पास NOC नहीं है उनको भी NOC लेने के लिए कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया। महाराणा भोपाल अस्पताल के पास में पहले से ही फायर NOC है और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरीज यहाँ भर्ती है वो सेफ हैंड्स में से और हमारी टीम मुस्तैद है। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर RL सुमन जो MP हॉस्पिटल में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह सुरक्षा की दृष्टि से हमने व्यवस्था कर रखी है, पूरा एक मैप तैयार कर रखा है जिससे MP अस्पताल में आने वाला पेशेंट या उसके परिजन किस जगह पे खड़े हैं उसकी पूरी जानकारी इन मैप के माध्यम से लग सकती है और साथ ही एक फायर सिस्टम पूरे हॉस्पिटल परिसर में लगा रखे जिससे कोई भी अनहोनी न हो। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। झीलों की नगरी उदयपुर अब अपनी रचनात्मक पहचान को भी नए रंगों में ढाल रही है। विश्व वास्तुकला दिवस के अवसर पर शहर में एक अनूठे कला उत्सव रंगत राजधानी की शुरुआत हुई है।
यह आयोजन उदयपुर विकास प्राधिकरण, अर्बन स्केचर्स उदयपुर, क्रिएटिव सर्किल और ऐसा फॉर यू के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। यूडीए आयुक्त श्री राहुल जैन ने बताया कि उदयपुर की पहचान केवल झीलों और धरोहरों से नहीं, बल्कि उसकी रचनात्मक आत्मा से भी होती है। यह उत्सव उसी आत्मा को सशक्त करने का प्रयास है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज आरटीओ अंडरपास के यहाँ पेंटिंग की जा रही है। इस पेंटिंग में गणगौर, गौरी सहित कई राजस्थानी जो पेंटिंग है वो इस पे दर्शाई जाएगी। एक जो कहते हैं कि बाहर से जो पर्यटक उदयपुर घूमने आएंगे उनको कहीं न कहीं एक नया नज़ारा देखने को मिलेगा, जिसके तहत जो एक पर्यटक जो होंगे वो यहाँ से एक नई यादें अपने साथ में लेके जाएंगे। सर, किस तरह की पेंटिंग है और क्या नवाचार किया जा रहा है? सर, मॉडर्न आर्ट के साथ में हम राजस्थान की स्पिरिट, मेवाड़ की स्पिरिट, जिसमें गवरी है, जिसमें कठपुतली है और उनके कुछ फीचर्स को हम एक्सप्लोर करके और यहाँ एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि खाली गोखड़े से ही मेवाड़ दिखता है, लेकिन इन चीज़ों से भी मेवाड़ की पहचान है। तो हम ये गणगौर और ये गवरी और इन सबको भी ला रहे हैं। जिलों की नगरी के नाम से देश विदेश में मशहूर है और यहाँ जो पर्यटक आएंगे इस ब्रिज के अंडरपास से नीचे से घुसेंगे, किस तरह की यादें लेके जाएंगे? सर, मुझे लगता है ये अपने आप में एक यूनिक अटेम्प्ट है, जिसमें ये खाली नाम के लिए आर्ट वर्क नहीं है, ये हमारे कल्चर को डिपिक्ट करता हुआ आर्ट वर्क है और इतना डिस्ट्रैक्टिंग भी नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ से चलेंगे तो आप रंगों की दुनिया में घुसेंगे और बीच-बीच में आपको कुछ-कुछ कैरेक्टर्स जो उभर के आएंगे और आपसे बातें करेंगे, तब तक आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो एक अमिट छाप आपके दिमाग पर रहेगी, ऐसा हमारा अंदाजा है। कितने बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं और जो लगातार ये पेंटिंग चल रही है, कितने दिन में ये पूरी हो जाएगी? सर, ये पूरा करने में हमें करीबन 1800 मैन आवर्स लगेंगे, तो इसका मतलब है कि ये 10 दिन का कार्यक्रम है। इसमें फुल टाइम करीबन 50 लोग लगे हैं, लेकिन जन भागीदारी इसमें सुबह से हम देख रहे हैं तो कमाल की है। इसमें रास्ते चलते हुए लोग भी अंदर आए कि हमको भी करना है, क्योंकि हमने काफ़ी सारा प्रचार किया और स्टूडेंट्स आ गए 300 तो करीब। एक स्कूल तो ऋषभदेव से आया है, एक स्कूल सिडलिंग स्कूल आया है जिसके बच्चे आए हैं। तो ये और अभी कल के लिए भी बोल रहे हैं 2 स्कूल और आना चाहते हैं, तो एक तरह से एक मुहिम छेड़ दी हमने, यहाँ पे आर्ट को घोल के पिलाने की। आर्ट को घोल के पिलाने की जो कलाकृति यहाँ बनाई जाएगी, किस तरह की कलाकृति होगी और जो विशेष जो होगा, क्या उदयपुर से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या होगा? हाँ, जो मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पे गौरी, गणगौर और कठपुतली 3 के कैरेक्टर्स ले रहे हैं। लेकिन जो विशेष बात ये है कि उनके एक्सप्रेशंस जो नवरस होते हैं हमारे, हास्य रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस है, वो रस के एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक यूनिकनेस है जो हमारे पास है और हमने लिया स्पिरिट वही है, जो उसकी क्रक्स है, उसका जो मेन बात है वो राजस्थान का कल्चर है और हमने इसमें ये नवाचार डाल दिया है। तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि जो पर्यटक यहाँ घूमने आएंगे उनको कुछ न कुछ नवाचार देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ गर्ल्स हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है दीदी आपका? गोफिया। किस तरह की आपने पेंटिंग बनाई? हमने उधर बनाई थी, उधर नॉर्मल 2-3 कलर करे थे हमने, येलो एंड ऑरेंज। एंड यहाँ का एक्सपीरियंस लाइक लिटरली इतना अच्छा था ना, लाइक फर्स्ट बार ये करा था हमने और लाइक कपड़ों पर लगा, कुछ भी लगा, बट जो एक्सपीरियंस हुआ वो वापस तो आई डोंट थिंक होगा कभी, बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। क्या-क्या बनाया आपने यहाँ पे आज? मतलब क्या-क्या बना रहे हो? यहाँ पेशवाई आर्ट थी, हमने अभी वही करी थी। जी, जी दीदी, क्या नाम है और किस तरह की पेंटिंग? मुझे इस बारे में कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पेंट करने के लिए आए थे और हम लोगों ने पेंट करके बहुत अच्छा फील किया। इट्स लाइक अ सोशल वर्क और ये करके इतना अच्छा फील हो रहा है और शायद मे बी हम लोग नेक्स्ट डे भी यहाँ पे आए पेंट करने के लिए और कुछ मिले ना मिले, दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो इन्होंने बताया कि एक पेंटिंग के माध्यम से जो नया एक्सपीरियंस लिया जा रहा है। और दीदी, क्या नाम है आपका? रीवा। रीवा, किस तरह की पेंटिंग बनाई? अभी सर हमने नीचे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करा है और उसके बाद हम ऊपर गणगौर एंड जो डिफरेंट हमारे स्कल्पचर्स है वो पेंट करने वाले हैं। इस उदयपुर एक जिलों की नगरी है, एक नया नवाचार किया जा रहा है, क्या लगता है, क्या अनुभव लेके जाएंगे? सर बहुत अच्छा होगा क्योंकि जितने टूरिस्ट यहाँ से निकलेंगे ना उन सबको इस आर्ट फॉर्म का पता चलेगा कि हमारे राजस्थान का स्पेशल है ये। तो हमारे साथ में एक और दीदी, इनसे हम बात करेंगे। दीदी, किस तरह की पेंटिंग है? और सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे और ये जो पेंटिंग्स है यहाँ पे ये पपेट आर्ट है मेजरली।
तो पूरा उदयपुर जैसे ये जो रोड है, दिस इज कम्प्लीटली वाइट ब्लैंड, तो हमने कलर्स ऐड किए हैं यहाँ पे। आज वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पे हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ एस्टीम्ड सुनील लड्ढा सर। एंड मैं इन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और मैं ऐसे भी इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो एक आर्ट की जो वैल्यू है वो आर्किटेक्ट संभलते हैं, आर्किटेक्चर के थ्रू शो करते हैं और उसके बाद ही पूरी दुनिया देखती है। किस किस तरह की पेंटिंग को इन दीवारों पर उतारा जाएगा? यहाँ पर जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, पपेट आर्ट फॉर्म, उन सबको मॉडर्न कलर पॉप्स डाल के जो फ्यूजन क्रिएट किया है आर्ट का, वो इज टू ब्रिंग आउट द जस्ट कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर का। तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि जो निर्जीव जो फ्लाईओवर है उसको एक नया लुक देने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह की पेंटिंग बनाई जाएगी, इसमें स्पेशल गणगौर और गौरी का इसमें दर्शाया जाएगा, जिससे कहीं न कहीं उदयपुर जो घूमने आते हैं पर्यटक वो अपने एक नई छवि को अपने साथ लेकर जाएंगे। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। बूंदी जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि आम लोगों से जुड़ी सेवाओं और विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायक कोष से स्वीकृत सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और पेयजल परियोजनाओं को समय पर समाप्त कर लोगों को राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य मंजूर हो चुके हैं उन्हें तुरंत शुरू किए जाएं और जो पूरे हो गए हैं उनकी जानकारी तुरंत CWPMS पोर्टल पर अपडेट की जाए। बैठक में मौसमी बीमारियों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP सामर को निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाएं ताकि ग्रामीण इलाकों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।